अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में 47वां राष्ट्रपति मिल चुका है। पूरे चुनाव के दौरान एलन मस्क ने ट्रंप का खुलकर साथ दिया है। यहाँ तक कि जीत के बाद दिए अपने स्पीच में ट्रंप ने खुद एलन मस्क का नाम लेते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा सहयोगी और फंडर बताया था। अब खबर ये है कि दोनों के बीच काम के दौरान कुछ ऐसी केमिस्ट्री बने कि मस्क ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर ही रहने लगे हैं। आपको बता दें कि मस्क पहले भी कई बार ये बता चुके हैं कि उनका अपना कोई स्थायी घर नहीं है, वो अक्सर अपने दोस्तों के घर या ऑफिस में ही रात गुजारते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था जब एलन के पास अपनी अचल संपत्ति न हो, बल्कि साल 2020 से पहले उनके पास शानदार घर और स्टेट हुआ करता था। लेकिन साल 2020 में ही मस्क ने अपनी गाड़ियों से लेकर घर तक बेचने का ऐलान कर दिया और इसके पीछे तर्क दिया कि वे अपनी सारी प्रॉपर्टी से आए फंड का इस्तेमाल मंगल पर कॉलोनी बसाने में करेंगे। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद एलन ने एक नया टर्म इस्तेमाल किया, मिनिमलिज्म, जिसका मतलब होता है कम से कम सामान से गुजारा करना। जरूरी नहीं है कि मिनिमलिस्ट के पास घर नहीं हो, बल्कि उसके पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन न्यूनतम। आम दिनों में प्रयोग होने वाले सामानों से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले सामान तक सब न्यूनतम और बस बेहद जरूरी वाले ही हो। दरअसल मिनिमलिस्ट कोई नया टर्म नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान लोग कम से कम सामान लेकर चलते थे ताकि वे जब चाहे तब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। बाद में लोगों ने इसे अपने आम जीवन में भी दोहराया और कम से कम संसाधनों के साथ गुजारा करने लगे। मिनिमलिस्ट शब्द की कोई एक बंदी बंधाई परिभाषा नहीं है। कोई इसके लिए घर छोड़ देता है तो कोई नौकरी। कुल मिलाकर कम संसाधनों में अपनी मर्जी और शर्तों पर जीने का तरीका है मिनिमलिस्ट। खास बात यह है कि इस तरह रहने वाले एलन मस्क पहले बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि उनसे पहले वॉरेन बफेट 50 के दशक से नेब्रास्का में साधारण से घर में रह रहे हैं। जॉन पॉल जोन्स के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं है। जेफ बेजोस के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है कि वे पक्के मिनिमलिस्ट हैं।